दोस्तों इस वीडियो को आपने क्लिक किया है, इसका सीधा सा मतलब है आप आईटीआई करना चाहते हो, या फिर दोस्तों आप आईटीआई कर चुके हो, या फिर आईटीआई करने के बाद आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आईटीआई करने के बाद ऐसी ऐसी कौन सी कंपनी है जहाँ पे आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, आपका फ्यूचर वहाँ पे सेटल हो सकता है। आप आईटीआई करने के बाद क्या क्या कर सकते हो अपनी लाइफ को ग्रोथ करने के लिए, इस वीडियो में आपको फुल गाइडेंस देने वाला हूँ। अब अगर आप आईटीआई से रिलेटेड आपका क्वालिफिकेशन है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब हम आईटीआई पास कर जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। हाँ, जैसे मैं आपको एक एक एग्जांपल के द्वारा बताने की कोशिश करता हूँ और उस पर मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले दोस्तों आईटीआई करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम डिप्लोमा करें। दोस्तों डिप्लोमा में आपको फुल सजेशन देता हूँ। अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही है, आपके पास कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा ही मोटिवेट हैं, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, दोस्तों मैं आपको सजेशन दूंगा सबसे पहले आप डिप्लोमा करो। डिप्लोमा करने के लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होता है। जैसे आपने आईटीआई में 2 साल लगाए हो, उसी तरह से आपको डिप्लोमा का वैसे 10th के बाद 3 साल लगता है, लेकिन दोस्तों अगर आप आईटीआई करके जाओगे तो आपको वहाँ पे 2 साल लगेगा और आप आराम से किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके डिप्लोमा कर सकते हो। दोस्तों मैं एक एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकली जिस चीज़ों को मैं समझा है कंपनी में। बहुत सारे लोग आईटीआई करके आते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, डिप्लोमा करके आते हैं, बीटेक करके आते हैं। जब 5-6 महीने गुजर जाते हैं तो वहाँ पे दोस्तों हम इस चीज़ को देखे हैं कि दोस्तों तीनों एक साथ ज्वाइन किया और तीनों का एक्सपीरियंस अलग अलग देखने को मिल जाता है। आईटीआई जिसने किया है उसका लर्निंग स्किल जो है, और डिप्लोमा जिसने किया है, बीटेक किया है, तीनों का अंतर दिख जाता है दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेशन करूंगा कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हो, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी भी तरह का नहीं है, आपके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है, तो दोस्तों प्लीज़ आप डिप्लोमा कर लो, आपका लाइफ अच्छी जगह सेटल हो जाएगी। आप डिप्लोमा कहीं से भी कर सकते हो। 1 लाख तक वहाँ पे लगेगा, आपको देना पड़ेगा कॉलेज में, अगर प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो। नहीं तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो आपको छोटा मोटा आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। आप आराम से गवर्नमेंट कॉलेज से भी आप डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा करने के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों, आईटीआई करने के बाद आप दोस्तों कहीं से भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। दोस्तों अप्रेंटिसशिप करने के लिए आपके पास बहुत सारा जगह होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं गवर्नमेंट से आईटीआई सॉरी अप्रेंटिसशिप करो, या फिर दोस्तों या फिर प्राइवेट कंपनी से अप्रेंटिसशिप करो। दोस्तों गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप करने से या फिर प्राइवेट कंपनी से अप्रेंटिसशिप करने से ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अगर कहीं भी आप लाइफ में जॉब करना चाहते हो, गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट में आप जॉब करना चाहते हो, तो दोस्तों आप गवर्नमेंट से ही अप्रेंटिसशिप करो। क्योंकि दोस्तों जब आप गवर्नमेंट का एग्जाम दोगे वहाँ पे, तो आपको 5 से 10 नंबर वेटेज के रूप में आपको देखने को मिलेगा। 5 से 10 नंबर आपको वहाँ पे छूट मिलेगा। तो और यहाँ पे ऐसा नहीं, आप किसी भी कंपनी में जाओगे जिसने अप्रेंटिसशिप कंपनी से, दूसरे कंपनी से किया है, और गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप किया है, दोनों अगर जाएगा किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, तो ज़्यादा डिफरेंट वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बस दोस्तों आप किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ आपको 5 से 10 नंबर आपको छूट देखने को मिलेगा। आप कहीं से भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। दोस्तों मैं आप लोगों को 3-4 कंपनी बता रहा हूँ जहाँ पे आप आराम से अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। दोस्तों जो मैं पुणे में रहता हूँ और पुणे के कुछ कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों आप सबसे पहले टाटा मोटर आ जाओ। आप आईटीआई किया हो या फिर डिप्लोमा किया हो, कुछ भी किया हो, आपको यहाँ पे दोस्तों डिप्लोमा वालों को डीईटी बेस पे और आईटीआई वालों को आप अप्रेंटिसशिप के तौर पे आपको रखा जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको सैलरी भी थोड़ा मतलब शुरू में कम ही देखने को मिलेगा, 12-13 हज़ार सैलरी देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप यहाँ से अच्छी से अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप सिग्मा में अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्त जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, टाटा ऑटोकेम सिस्टम लिमिटेड में, एक कंपनी भी अप्रेंटिसशिप कराती है। यहाँ पे भी आप अप्रेंटिसशिप करने के लिए आ सकते हो, कंपनी के गेट पे आ सकते हो, पता कर सकते हो सिक्योरिटी गार्ड से। ये आप अप्रेंटिसशिप आराम से कर सकते हो। और दोस्तों अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपका 1 साल का एक्सपीरियंस माना जाएगा, और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आप किसी दूसरे कंपनी में जब स्विच करोगे तो आप 1 साल के जहाँ भी एक्सपीरियंस मांग रहा है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और आराम से कहीं से भी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो और लाइफ को ग्रोथ कर सकते हो। उसके बाद का जो आप ऑप्शन आता है दोस्तों, आप सीआईटी या फिर सीटीआई कर सकते हो। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोगों का दोस्तों मन होता है कि मैं एजुकेशन फील्ड में जाऊं, मैं लोगों को पढ़ाऊं, लोगों को सिखाऊं। दोस्तों अगर आप मतलब टीचर लाइन में आप जाना चाहते हो, आप सीटीआई या फिर सीआईटीएस का कोर्स कर सकते हो। दोस्तों इसका ही बहुत मांग है अभी कंपनियों में। दोस्तों ये होता है क्या है, आप जैसे यहाँ पे कोर्स करोगे सीआईटी या फिर सीटीआई का, तो दोस्तों आप कहीं किसी भी आईटीआई जहाँ पे इंस्टीट्यूट है, आईटीआई के इंस्टीट्यूट में आप जहाँ वहाँ पे जाके पढ़ा सकते हो, स्टडी करा सकते हो।
और दोस्तों आप किसी भी कंपनी में भी वैकेंसी निकलती है, लेकिन बहुत कम निकलती है, लेकिन निकलती है। आप जब भी किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जब जॉब करने के लिए जाते होंगे, तो वहाँ पे जो ट्रेनर होता है, जो यहाँ पे आपको 2-3 दिन तक ट्रेनिंग दिया जाता है, वो दोस्तों यही कोर्स क्या होता है, CIT या फिर CTI का। तो आप आराम से उस फील्ड में भी जा सकते हो। आप टीचर की लाइन में आप जाना चाहते हो तो वैसे तो आप दोस्तों ITI डिप्लोमा बीटेक किसी भी कोर्स करने के बाद आप CTI या फिर CIT आराम से कर सकते हो। इसके भी अलग अलग कॉलेजेज होते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन तो मैं लास्ट में मैं उसी लोगों को बोलूँगा जो दोस्तों सीरियस हो पढ़ाई के लोग। ये नहीं कि दोस्तों मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ, साथ में गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहा हूँ, 2-4 बुक खरीद लिया हूँ, कर रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि 98% आपको लगता है कि आप प्रिपरेशन करने के बाद आप निकाल लोगे एग्जाम को, तो ही करना दोस्तों, नहीं तो उसमें फंस जाओगे ना, आपका 2-3 साल चला जाएगा उसमें, तो आपको अप्रेंटिसशिप करने के लायक भी आप नहीं रहोगे। तो दोस्तों आप सोच समझ के ही करना कि आप मतलब 100% लेके चलना कि आप 1 साल 2 साल के अंदर आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम निकाल सकते हो तो ही उसमें लगना, नहीं तो आप यहाँ आके अलग फील्ड चॉइस कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो, बाद में बीटेक वगैरह कर सकते हो, या फिर अप्रेंटिसशिप करके कहीं भी आप सेटल हो सकते हो। गवर्नमेंट जॉब सोच समझ के ही करना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी सोच समझ के ही करना। अगर आप लगता है आपको दोस्तों, आपको बेस्ट ऑफ लक, आप जा सकते हो इस फील्ड में, आपको एक अच्छा मौका मिलेगा वहाँ पे। उसके बाद आता है दोस्तों, लास्ट में आता है आप किसी कंपनी में जाके, दोस्तों ये भी लास्ट में ही मैं बता रहा हूँ, आप जॉब करो। आप जितने भी मैं शुरू में आपको बताया ऑप्शन दिया, पहले वो करो। आपको कहीं भी कुछ नहीं देखने को मिलता है, लास्ट में आप किसी भी मान लो कि आपका 3-4 साल निकल गया, आपको ITI क्या हुआ, आपको कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिला, कहीं भी आपका लाइफ सेटल नहीं हुआ, तो आप लास्ट में दोस्तों किसी भी कंपनी में जाके ITI की बेस पे लग सकते हो। क्योंकि दोस्तों किसी भी कंपनी में आजकल कंपनी में खासकर मांग कर रहा है टेक्निकल लड़के की, जिसके पास टेक्निकल डिग्री है उसी की मांग कर रहा है, नहीं तो 10th-12th वाले को दोस्तों हेल्पर में ही लगा दिया जा रहा है। तो ITI करने के बाद आप किसी भी छोटे बड़े कंपनी में, छोटे मोटे कंपनी में आराम से लग सकते हो, और आपको 8 से 10 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने मिलेगा। आप वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा जब आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ITI करने के बाद ही बहुत सारा स्कोप होता है दोस्तों, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं 15 से 20 हज़ार में सीमित हो जाते हैं, ऐसा नहीं दोस्तों। जैसे जैसे आप स्टडी, मेन है दोस्तों स्टडी। आप ITI करने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो डिपार्टमेंट दे दिया उसी में बस घिस रहे हैं, काम कर रहे हैं, खोल रहे, लगा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, आपके पास टाइम मिलता है ना, आपका जो सब्जेक्ट है उससे भी ज़्यादा आप इम्प्रूव करने की कोशिश करो। जो आप काम कर रहे हो कंपनी में, कहीं भी काम कर रहे हो, उसको बाद में जाकर रूम पे पढ़ाई करने की कोशिश क्या करो, तो आपको जल्दी ग्रोथ देखने को मिलेगा। अच्छा है ITI दोस्तों, बहुत सारे लोग इसको निगलेक्ट लेके चलते हैं। तो मैं आपको सेशन जितने भी बात मैंने बताया, आप किसी भी लाइन में जाना चाहते हो तो आराम से जा सकते हो। बस दोस्तों लर्निंग को हमेशा ध्यान में रखना, बस यही आप लोगों को बताना था। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि सर ITI के बाद क्या करें, भाई ITI कर लिया हूँ, कंपनी कहाँ पे जाऊँ। तो मैं कंपनी के बारे में 3-4 कंपनी के बारे में मैं बताया आपको। वैसे तो आप फोर्स मोटर भी आप में भी आ सकते हो, वैकेंसी निकलती रहती है, लेकिन आपको वहाँ पे ट्रेनिंग बेस पे रखा जाएगा। आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो, आप टाटा मोटर आ जाओ, टाटा ऑटो कैंप आ जाओ, सिग्मा कंपनी आ जाओ, ऐसे बहुत सारे कंपनियाँ हैं पुणे में भी जो कि अप्रेंटिसशिप कराती है। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दें। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।